चुके हैं मनोरंजन भारती। सीताराम येचुरी को उन नेताओं में से एक माना जाता है जो समान विचारधारा वाले दलों को एक साथ लाने के बड़े पैरोकार माने जाते थे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या आरजेडी की बात करें या अन्य जो क्षेत्रीय दल हैं। अब ऐसी भूमिका में आपको लेफ्ट में कौन आगे दिखाई पड़ेगा और ये कितना बड़ा एक इनका कद रहा खासतौर पर अक्रॉस द पार्टी सीताराम येचुरी का? देखिए, सीताराम येचुरी जो है वो लेफ्ट पार्टी सीपीएम के वो चेहरे थे जो कि आम मानस के लिए या मीडिया के लिए सबसे जाना पहचाना चेहरा था। कारण काफ़ी साफ थे, भले ही वो आंध्र प्रदेश के हों, लेकिन सीताराम येचुरी को कई भाषाओं पे पकड़ थी। तेलुगु तो थे ही, वो हिंदी अंग्रेजी भी बोलते थे, तमिल भी बोलते थे, कन्नड़ भी बोलते थे। कई भाषाओं में उनको वो आप धारा प्रवाह वो बोल सकते थे। और जब देश में कोalition की राजनीति शुरू हुई, जैसा कि आपको प्रियदर्शन भी बता रहे थे कि जब हरकिशन सिंह सुरजीत ने जब जो है यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू की, उसमें उनको सबसे अधिक साथ जो है सीताराम येचुरी ने दिया। उतने हार्डलाइनर नहीं माने जाते थे जितने बाकी लोग लेफ्ट के थे कई मुद्दों पर। और आपको बता दूं कि सीताराम येचुरी जो है वो यूनाइटेड फ्रंट सरकार में रहे और उसके बाद जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन रहा था, हाँ, उसको भी उन्होंने उसको ड्राफ्ट किया। उसके बाद यूपीए जब बना तो यूपीए में भी उनकी यही भूमिका रही। वो कई साल तक राज्यसभा में रहे। जब न्यूक्लियर डील साइन हुआ था उस वक्त उनका रोल काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया था। तो जो बदली हुई परिस्थिति थी भारतीय राजनीति की, उसमें लेफ्ट की भूमिका किस तरह से जो सेकुलर दलों को साथ लेकर के चलने की भूमिका थी, उसके लिए सीताराम येचुरी को जरूर याद किया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए सीताराम येचुरी ने कैसे तमाम जो सेकुलर दल थे उनको साथ लेकर चलने का प्रयास किया। मनोरंजन भारती इस जानकारी को और बता रहे हैं। और देखिए यहाँ पर तमाम जो अलग अलग पार्टियों के नेता हैं उनकी तरफ से भी ट्विटर पर पोस्ट आने शुरू हो चुके हैं। इस वक्त यहाँ पर राहुल गांधी की तरफ से भी पोस्ट आया है। उन्होंने सीताराम येचुरी के लिए ट्वीट किया है और अपना एक दोस्त बताया है सीताराम येचुरी को, और यहाँ पर संवेदनाएं व्यक्त की हैं, श्रद्धांजलि दी है। और इसके अलावा और भी नेता इस पर अपनी अपनी यहाँ पर श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं सीताराम येचुरी को लेकर, क्योंकि पार्लियामेंट में हमने भी देखा कि सीताराम येचुरी जब 1 नंबर गेट के आसपास आते तो तमाम जो दलीय नेता थे अलग अलग, वो सीताराम येचुरी के साथ में बातचीत किया करते थे। मनोरंजन भारती, क्योंकि अगर यहाँ पर आपने न्यूक्लियर डील की बात की, उस समय भी जो सबसे चर्चित चेहरा थे उस समय, चाहे मीडिया के लिए हो या राजनीतिक दलों के लिए, वो सीताराम येचुरी ही थे। 2008 में जब परमाणु डील के मुद्दे पर तमाम बड़े मुखर होकर ये बोलते थे सीताराम येचुरी। जी हाँ, निश्चित रूप से। और कई बार इसको लेकर के उनकी आलोचना भी हुई है और कई लोग ये भी कहने लगे कि क्या ये जो सीपीएम का कांग्रेसीकरण हो गया है। लेकिन जो एक सेकुलरिज्म का प्लान था, जो कि मुझे लगता है कि लेफ्ट पार्टी ने हमेशा उस पर ज़्यादा खुलकर बात की है और उसके लिए वो किसी हद तक भी जा सकते थे। तो मुझे लगता है कि उस वक्त जो है सीताराम येचुरी ने इस बात को ज़्यादा तवज्जो दी कि हालांकि उनके कुछ सवाल भी थे और उन सवालों का जवाब जो है वो लगातार मनमोहन सिंह जो उस वक्त के प्रधानमंत्री थे उनसे लगातार पूछते रहते थे। और यही वजह है कि बाद में जब समर्थन की बात आई, जब समर्थन वापसी की भी बात आई, तो उस वक्त भी कहा गया कि इसको लेकर के जो है काफ़ी सीपीएम में इसको लेकर के काफ़ी डिबेट भी हुई थी। लेकिन कुल मिलाकर आप इसके लिए जरूर याद करेंगे सीताराम येचुरी को कि एक तरफ जो एक समय में लेफ्ट जो पूरी तरह से एकला चलो की राजनीति करता था और हरकिशन सिंह सुरजीत ने जब कांग्रेस के साथ और बाकी जो है कि वैसी पार्टियां जो कि जिनकी बुनियाद ही जो है गैर कांग्रेसी थी, यानी जो नॉन कांग्रेसवाद पे जो पार्टियां पैदा हुई थी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो आरजेडी हो। या एक बहुत बड़ा धक्का है, क्योंकि वो भारत का जन आंदोलन का एक जाने माने नेता थे और भारत का संविधान, जनतंत्र और सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा प्रवक्ता थे। एक बहुत मजबूत आवाज़ था सीताराम येचुरी। हर जुल्म, हर अन्याय और हर गलत के खिलाफ डेमोक्रेसी के पक्ष में आवाज़ उठाने वाला एक बड़ा
हमारे नेता थे। बहुत दुखद बात है, वो उसका निमोनिया हुआ था, अस्पताल एम्स में एडमिशन हुआ था। ही फॉट फॉर हिज लाइफ अबाउट फॉर मोर देन 10 डेज, 10 दिन के ज़्यादा। आज कुछ देर पहले उसका देहांत हो गया। ये हमारे लिए बहुत ही दुखद विषय है और हम उसको कैसे उसको क्षतिपूर्ति करेंगे, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और उसको जो कार्यक्रम होगा उसका क्रिमेशन का आखिरी कार्यक्रम, ये हमारा पॉलिट ब्यूरो मीटिंग होगा, थोड़े देर में हो रहा है। वहाँ से अनाउंस किया जाएगा कब उसको बॉडी लाया जाएगा, कहाँ से कब क्रिमेशन होगा, डिटेल्स पॉलिट ब्यूरो अनाउंस करेगा।